हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 5th हिंदी से जो 11 नंबर की जो कविता है हमारी नाव चली, इस कविता का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे विद शब्दार्थ। हर वाक्य का, हर वर्ड का हम मीनिंग देखेंगे और इस कविता को पढ़ेंगे। इस कविता के कवि है S.P. खत्री। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। पाठ का नाम है हमारी नाव चली। यह 11th नंबर का पाठ है बच्चों। नाव का मीनिंग होता है बोट, हमारी बोट चली। बातों बातों में नदी के एक पार से दूसरी पार जाने के लिए किसका प्रयोग होता है? प्रयोग यानी यूज होता है। नदी का एक पार से दूसरी पार मीन्स एक साइड से दूसरे साइड में। एक नदी का एक पार मीन्स एक किनारा। नदी के एक किनारे से दूसरी किनारे जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? What is used to go from one side of the river to the other side? आगे देखिए, नाव आपने कहाँ कहाँ देखी है? आपको पता है नाव यानी क्या होता है? बोट। Where have you seen the boat? आपने कहाँ कहाँ देखी है? क्या आप कभी नाव में बैठे हैं? आगे देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता यानी नीड, नेसेसिटी। ओके, आविष्कार यानी इन्वेंशन, जननी यानी मदर। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इंसान को जब किसी बात की नीड होती है तो उस नीड को फुलफिल करने के लिए वो नए नए इन्वेंशन करता है, आविष्कार करता है। इसीलिए कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। मीन्स नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। सभ्यता के विकास के साथ जब नदी पार करने की आवश्यकता हुई तब नाव का निर्माण हुआ। सभ्यता यानी, यहाँ पे देखिए बच्चों साइड में शब्दार्थ दिए हैं मैंने, तो यहाँ पे शब्दार्थ में आप सारे शब्दों के मीनिंग देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए फिर से, सभ्यता के विकास के साथ, सभ्यता यानी सिविलाइजेशन। तो मनुष्य का डेवलपमेंट जैसे जैसे हो रहा था तब नदी पार करने की आवश्यकता हुई। तो नदी को क्रॉस करने के मीन्स एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए इंसान को कुछ आवश्यकता पड़ी नदी को क्रॉस करने के लिए। तो तब क्या बनाई गई? तब नाव बनाई गई। मीन्स तब नाव का आविष्कार हुआ। तो यहाँ पे देखो, मनुष्य को आवश्यकता पड़ी यानी नीड पड़ी कि उसको नदी को एक क्रॉस करना है, एक किनारे से दूसरे किनारे जाना है। इसीलिए वह उसकी नीड थी और उसके नीड के लिए, उस नीड को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे इन्वेंशन हुआ। क्या इन्वेंट किया ह्यूमन ने? बोट को इन्वेंट किया, यानी बोट बनाई गई, नाव बनाई गई। नाव यानी बोट, उसका निर्माण हुआ यानी उसको बिल्ड किया, नाव को बिल्ड किया। इस कविता में नाव के निर्माण के बारे में बताया गया है। तो इन दिस पोएम द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बोट हैज बीन टोल्ड। ओके, तो चलिए हम कविता पढ़ते हैं। आओ भैया तुम्हें सुनाए सुंदर एक कहानी, है नहीं राजा रानी की पर है बहुत पुरानी। तो देखिए यहाँ पे कवि जो है खत्री, S.P. खत्री उनका नाम है कवि का। तो वह देखिए क्या कह रहे हैं, आओ भैया तुम्हें सुनाए सुंदर एक कहानी। मीन्स कवि कह रहे हैं कि कम ब्रदर आई विल टेल यू अ ब्यूटीफुल स्टोरी। कहानी यानी स्टोरी, सुंदर यानी ब्यूटीफुल। कम भैया आई विल टेल यू अ ब्यूटीफुल स्टोरी। है नहीं राजा रानी की पर है बहुत पुरानी। तो वो कवि कह रहे हैं कि यह कहानी किसी किंग या क्वीन की नहीं है, ये तो बहुत ओल्ड कहानी है, ओल्ड स्टोरी है।
This story is not of Raja और रानी यानी king and queen, but it is a very old. Okay. Next देखिए, छोटी छोटी नावें देखो. छोटी छोटी यानी small, नावें यानी boat. हमको सैर कराती. तो यहाँ पे सैर यानी राइड करना. तो छोटी छोटी जो बोट होती है हमको इधर से उधर सैर कराती. फिर से देखिए, छोटी छोटी नावें देखो हमको सैर कराती, पानी पर अटखेली करती, सभी और ले जाती. पानी पर अटखेली करती. अटखेली का बच्चों मीनिंग होता है खेलती, पानी के ऊपर खेलना, पानी के ऊपर खेल करती हुई, पानी के ऊपर कुछ एक्ट दिखाती हुई. वह जो बोट है हमें सैर कराती है पानी के ऊपर, यानी हमें राइड कराती है. क्या राइड कराती है? बोट, पानी के ऊपर. और वह अटखेली भी करती है, मीन्स अलग अलग खेल करती हुई हमें पानी के ऊपर सैर कराती है और हम लोगों को सभी और ले जाती है, मीन्स चारों ओर हमें घुमाती है. तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि छोटी छोटी नावें देखो हमको सैर कराती, पानी पर अटखेली करती, सभी और ले जाती. मीन्स लुक एट द स्मॉल बोट्स दैट टेक अस हियर एंड देयर. द बोट फ्लोट ओवर द वाटर एंड टेक अस एवरीवेयर. ओके, चारों ओर यानी सभी ओर ले जाती, यानी टेक अस एवरीवेयर. नेक्स्ट देखिए 2 लाइन्स. कुछ पुरखे थे बसे हमारे नदियों के ही तीर, कंद मूल फल खाकर जीते पीते निर्मल नीर. तो यहाँ पे कुछ पुरखे, पुरखे देखिए, पुरखे यानी एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज. देखिए यहाँ पे शब्दार्थ में मैंने दिया है पुरखे यानी हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स. ओके, तो कुछ पुरखे थे बसे हमारे, बसे यानी स्टे, रहना, नदी के ही तीर. तीर क्या होता है? तीर यानी नदी का किनारा, बैंक ऑफ द रिवर. तो हमारे कुछ जो पुरखे थे, एंसेस्टर थे, वह कहाँ पे रहते थे? नदी के किनारे रहते थे. और क्या खाते थे? कंद मूल और फल, फल यानी फ्रूट खाते थे और पीते थे, यानी वो ड्रिंक करते थे. क्या? निर्मल नीर, निर्मल यानी क्लीन, नीर यानी वाटर. यहाँ पे कंद, कंद का मीनिंग होता है ट्यूबर्स. मूल यानी रूट्स, मूल क्या होता है? रूट्स. और फल क्या होता है? फ्रूट. तो some of our ancestors live on the bank of river. Those who lived by eating tubers, roots and fruits and drank the pure water of the river. तो निर्मल जल, निर्मल यानी प्योर वाटर, क्लीन वाटर, नीर यानी वाटर. ओके, तो हमारे कुछ पूर्वज नदी के किनारे रहते थे और वह कंद मूल फल खाकर जीते थे और नदी का निर्मल पानी पीते थे. नेक्स्ट देखिए, सोचो तो जब नाव नहीं थी तब हम क्या कर सकते, लंबी लंबी गहरी नदियां कैसे पार उतरते. तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि आप थोड़ा सोचो, आप थोड़ा थिंक करो, थिंक ऑल. When there was no boat, then what did we do? How could we cross long and deep rivers? ओके, तो कवि यहाँ पे कह रहे थे कि सारे सोचो, जब नाव नहीं थी यानी जब बोट नहीं थी तब हम क्या कर सकते, हम क्या कर सकते थे, कैसे रिवर के एक किनारे से दूसरे किनारे जा सकते थे, कैसे रिवर को क्रॉस कर सकते थे. यह जो लंबी लंबी गहरी नदियां है यानी लॉन्ग रिवर और गहरी यानी डीप रिवर,
यह जो रिवर्स है इसको कैसे पार करते यानी क्रॉस करते। ओके, नेक्स्ट देखिए, लड़के खेला करते थे नीत, बैठ नदी किनारे, तैर कभी कुछ पार उतरते, कुछ रहते मन मारे। तो सुनो यहाँ पे बच्चों, सॉरी, हाँ, तो इस लाइन में, इस 2 लाइन में देखिए, कवि कह रहे हैं कि लड़के रोज यहाँ पर खेला करते थे। नीत यानी रोज, एवरी डे, नीत यानी एवरी डे, रोज। तो लड़के जो थे, वह बॉयज जो थे, हमेशा नदी के किनारे खेलते थे, बैठ नदी किनारे, और खेल के उधर ही नदी के किनारे बैठते थे। तैर कभी कुछ पार उतरते, तो कभी कभी देखिए इस नदी के किनारे कुछ बच्चे किनारों पे बैठे हुए हैं। इस पिक्चर में देखिए बच्चों, कुछ बच्चे नदी के किनारे बैठे हैं और कुछ क्या कर रहे हैं, नदी में स्विम कर रहे हैं, और वो क्रॉस कर रहे हैं, नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा रहे हैं। तो कवि कह रहे हैं कि लड़के खेला करते थे नीत, नीत मीन्स बच्चे रोज यहाँ पे खेलने के लिए आते थे, बैठे नदी किनारे और नदी के किनारे बैठते थे। तैर कभी कुछ पार उतरते, तैर के यानी कुछ स्विम करके नदी को पार कर जाते थे, यानी एक किनारे से दूसरे किनारे तक तैर कर, स्विम करके क्रॉस करते थे। और कुछ रहते मन मारे, यानी जिनको स्विमिंग नहीं आती थी, जिन बच्चों को तैरना नहीं आता था, वह अपने मन ही मन दुखी होकर नदी के किनारे बैठ जाते थे। लड़के खेला करते थे नीत मीन्स एवरी डे द बॉयज यूज्ड टू प्ले बाय द रिवर। Some of them would swim across the river, okay, and some would not because they don't know how to swim. So वह सैड होकर नदी के किनारे बैठते थे। ओके, नेक्स्ट 2 लाइन्स देखिए। एक खिलाड़ी लड़का आया, लिए पेड़ की टहनी, जोर लगा पानी में फेंकी, रही तैरती टहनी। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एक खिलाड़ी लड़का आया, खिलाड़ी यानी खेलने वाला, स्पोर्ट्स बॉय बोल सकते हो। तो एक ऐसे ही खेलने मस्ती वाला लड़का वहां पे आया खेलने के लिए, और उसके हाथ में क्या था, पेड़ की टहनी, टहनी यानी ट्विग, प्लांट की, ट्री की ट्विग थी, पेड़ की टहनी थी। तो उसने क्या किया, उसके हाथ में जो पेड़ की छोटी सी ब्रांच थी, पेड़ की टहनी यानी ट्विग थी, उसने क्या किया, जोर लगा पानी में फेंकी, उसने जोर से रिवर के पानी में उस छोटी सी ब्रांच को यानी ट्विग को फेंका, थ्रो किया रिवर के वाटर में। और क्या देखा, रही तैरती टहनी। तो उसने देखा कि वह जो ट्विग है, वह जो स्मॉल ब्रांच है ट्री की, वह क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। कहाँ पे, नदी के पानी में, रिवर के वाटर में वो जो ट्विग है ट्री की, वह क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। चलिए नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं इस कविता का। तो साइड में यहाँ पे मैंने शब्दार्थ दिए हैं, तो शब्दार्थ की मदद से आप कविता में आए हुए कठिन यानी हार्ड वर्ड्स को पढ़ सकते हो। चलिए, लड़के सब हो गए इकट्ठे, करने को खिलवाड़, लगे फेंकने लंबी शाखे, पीपल हो या ताड़। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि ऑल द बॉयज come together to play and started throwing long branches of the peepal tree and the palm tree in the water of the river. तो देखिए यहाँ पे सारे बच्चे इकट्ठा मीन्स एक साथ आ गए, किसके लिए, खेलने के लिए, खिलवाड़ यानी खेलने के लिए, टू प्ले। और क्या करने लगे, जो नदी के किनारे जो ट्रीज थे,
पीपल के ट्री और पाम के ट्री। ताड़ यानी क्या होता है, ताड़ का पेड़ यानी पाम ट्री। तो इसकी जो लंबी लंबी शाखाएं यानी लंबी लंबी जो ब्रांचेस थी उसको तोड़ के पानी में फेंकने लगे, पानी में थ्रो करने लगे। तो यह खेल बच्चे खेलने लगे। ओके, आगे देखिए, वे सबके सब रहे तैरते। वे सबके सब यानी वह जो लकड़ियां, जो ब्रांचेस बच्चों ने पानी में फेंकी थी वह सब पानी के ऊपर तैरने लगी थी बड़े मौज से, यानी बहुत हैप्पीली, बड़े मौज से वह जो ब्रांचेस थी पानी के ऊपर तैर रही थी, फ्लोट कर रही थी। लड़के उनको देख खुशी से आपे में क्या रहते। तो यह देखकर बच्चे बहुत खुश हो गए थे और खुशी के मारे वह मस्ती में नाचना कूदना कर रहे थे। तो वह क्या आपे में रहते, तो क्योंकि उनके लिए यह कोई लकड़ी पानी के ऊपर फ्लोट करना यह उनके लिए नई बात थी। उससे पहले उन्होंने कभी ऐसे नहीं देखा था, इसीलिए सारे बच्चे बहुत खुश थे। And the children saw that the long branches of the tree which they had thrown in the water, all the branches started floating in the river above the water. Then the children were very happy to see all these things. Okay, आगे देखिए, पानी पर क्या तैर सकेगी मोटी लकड़ी भारी, बड़े पेट का तना काटने की तब हुई तैयारी। तो फिर लोगों ने सोचा, कुछ लोगों ने सोचा क्या पानी के ऊपर कोई मोटी लकड़ी, मोटी भारी लकड़ी यानी बिग लॉग ऑफ वुड क्या फ्लोट कर पाएगा, क्या फ्लोट कर सकेगा। तो यह देखने के लिए सब लोगों ने बड़े पेड़ का तना काटने की, यानी बिग ट्री, बड़े पेड़ यानी बिग ट्री का तना, तना यानी ट्रंक, काटने की तैयारी शुरू की, यानी बिग ट्री का तना काटने की प्रिपरेशन शुरू की। क्योंकि उनको क्या देखना था कि बिग वुड पीस यानी बिग लॉग ऑफ वुड पानी के ऊपर फ्लोट करता है या नहीं, यह देखने के लिए उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की बड़े ट्री का ट्रंक कट करने की। ओके, then some people wondered that the thick heavy wood can float on water, ऐसा उन्हें क्वेश्चन उनके मन में आ गया। तो उन्होंने क्या किया, then everyone started preparing to cut the trunk of the big tree. ओके, आगे देखिए, रहा तैरता बड़ी शान से बड़े पेड़ का लट्ठा, उसके बाद गया तैराया बड़े तने का गट्ठा। तो देखिए, तो लोगों ने फिर क्या किया, बड़े ट्री का ट्रंक को कट किया और उस ट्रंक को क्या किया, उन्होंने पानी में छोड़ दिया। तो उन्होंने देखा कि वह जो लट्ठा था यानी बिग लॉग ऑफ वुड पीस था, वह पानी में फ्लोट करने लगा बड़ी शान से। ओके, बड़ी शान से वह मोटी लकड़ी पानी में फ्लोट करने लगी। उसके बाद लोगों ने किसको तैराया, उसके बाद लोगों ने बहुत सारे तने को यानी ट्रंक, पेड़ के ट्रंक को कट करके उसको इकट्ठा एक बंडल में बांध दिया, गट्ठा यानी बंडल, एक बंडल में बांध दिया और उस बंडल को पानी के ऊपर फ्लोट किया। तो वो बंडल भी, लकड़ी का वह बंडल भी, तने का बंडल, तने का गट्ठा भी उस पानी के ऊपर फ्लोट करने लगा। ओके, तो रहा तैरता बड़ी शान से बड़े पेड़ का लट्ठा, उसके बाद गया तैराया बड़े तने का गट्ठा। Then the people left the log of a big tree wood piece in the water and it started floating in the water very gracefully. After that the bundle of a bigger stem यानी bigger trunk was floated in the water. तो जो बंडल था, तने का बंडल यानी गट्ठा, लोगों ने बाद में पानी में तैराया। ओके,
आगे देखिए, बनने लगी तभी से नावे। तो तभी से जो ये नाव थी, जो ये बोट थी, तभी से बनने लगी छोटी बड़ी हमारी। तो हमारी जो बोट है, छोटी और बड़ी, बड़ी यानी शिप्स और छोटी यानी नावे, बोट, वह तभी से बनना शुरू हो गई। पानी से क्यों कर डर लगता। तो पानी से पहले लोगों को डर लगता था। विजय हुई थी भारी। तो हमारी बहुत बड़ी विजय हुई थी, हमने पानी के ऊपर यानी वाटर के ऊपर विक्ट्री प्राप्त कर ली थी, विजय प्राप्त कर ली थी। ओके, आगे देखिए, सागर हमने जीत लिया है। सागर यानी ओशन, सागर को हमने जीत लिया है, सागर के ऊपर हमने विक्ट्री प्राप्त की है। छूट गया डर सारा, हमारा जो मन का डर था वह सारा छूट गया है। तो हमने क्या किया है, सागर के ऊपर विक्ट्री प्राप्त कर ली है। बाय बिल्डिंग द बोट वी हैव ऑन द ओशन, हमने सागर के ऊपर जीत प्राप्त कर ली है। और छूट गया डर सारा मीन्स हमारा जो डर था। एंड ऑल आवर फियर्स आर गॉन। ओके, चले चीरता उसकी छाती। तो चले चीरता, चीरता यानी कट करता हुआ, उसकी छाती, उसकी छाती यानी छाती क्या होता है, चेस्ट। तो उसकी छाती यानी किसकी छाती, किसकी चेस्ट कट करता हुआ जा रहा है। तो सागर की, ओशन का चेस्ट कट करता हुआ जा रहा है। क्या जा रहा है, बड़ा जहाज हमारा, हमने जो शिप बनाया है बड़ा, तो वह ओशन का चेस्ट फाड़ के यानी चीर के आगे जा रहा है। इसीलिए हमने सागर के ऊपर जीत हासिल कर ली है, क्योंकि पहले हमें पानी से बहुत डर लगता था, लेकिन अब हमने बोट बना ली, जहाज बना लिए यानी शिप्स बना लिए, और उसमें बैठ के अभी हम सागर में यानी समुंदर में कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो हमने बहुत भारी जीत हासिल कर ली थी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर नहीं वह छोटा लड़का टहनी को तैराता, बनती कैसे ये नौकाएं, क्या जहाज बन पाता। तो देखिए यहाँ पे कवि लास्ट 2 लाइन में कह रहे हैं कि वह स्मॉल लड़का अगर वो ट्री की छोटी सी ब्रांच यानी ट्विग को अगर वह पानी में नहीं फेंकता, तो क्या हम नौकाएं बनाते और क्या हम जहाज बना पाते। तो नहीं, अगर वो छोटा लड़का छोटी सी लकड़ी को पानी में नहीं फेंकता, तो ना ही हम जहाज बना पाते और ना ही हम नौकाएं बना पाते। राइट, तो इसे ही इन्वेंशन, आविष्कार कहते हैं, क्योंकि लोगों को उस वक्त रिवर को, नदी को क्रॉस करना जरूरी था, तो आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। हमने इस कविता के शुरू में ही पढ़ा है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो लोगों को आवश्यकता थी कि रिवर को क्रॉस करना। ओके, तो उसमें से इन्वेंशन उन्होंने कर लिया, उन्होंने बोट बना दी, जहाज बना दिए, नौकाएं बना दी, है ना। इसकी वजह से वह इजीली अभी रिवर को ही नहीं तो ओशन को भी पार कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारा यह लेसन यहीं पे खत्म होता है बच्चों। आई होप आपको सारा कविता अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर 1-2 बार आप इस वीडियो को देखोगे तो आपके पूरे लाइन टू लाइन आपको पोएम समझ में आ जाएगी। ओके, तो चलिए स्टडी करते रहना बच्चों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।